करेंगे छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की बात करेंगे, जहां भारतमाला महाघोटाले के मामले में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। निलंबित पटवारी सुरेश मिश्रा ने आत्महत्या कर ली है। बहन के फार्म हाउस में जाकर के पटवारी ने फांसी लगा ली। पुलिस को पटवारी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम सामने आया है। सुसाइड नोट में पटवारी ने लिखा है, मैं दोषी नहीं हूं, रकबा जानबूझकर बढ़ा जिससे राशि में गड़बड़ी हुई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे पटवारी सुरेश, और जिसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। भ्रष्टाचार में नाम सामने आने के बाद सस्पेंड किए गए थे और निलंबित होने के बाद उन्होंने यहां अपनी जान दे दी है। भारतमाला महाघोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले में निलंबित पटवारी सुरेश मिश्रा ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। अपनी बहन के फार्म हाउस में जाकर पटवारी ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी और इसके साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला है पुलिस को। इस सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम सामने आया है। पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान उनके पास से 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र में उन्होंने अपना बहाली को लेकर जिक्र किया है और दूसरे पत्र में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है और साथ ही एक ग्राम कोटवार के साथ वो अन्य लोगों पर संभावना व्यक्त की है। उनके संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। हमारे साथ संवाददाता आशीष दुबे बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। आशीष, भारतमाला घोटाले में यहां पर पटवारी को निलंबित किया गया था। इसके बाद अब बड़ी खबर मिल रही है कि सुरेश मिश्रा ने सुसाइड कर लिया और बड़ी बात यह है कि पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें 3 नाम सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के आपके पास क्या नए अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है इसी एंगल से जांच कर रही है कि इस घोटाले का आखिर मास्टरमाइंड क्यों है, क्योंकि पटवारी सुरेश मिश्रा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें यही लिखा है कि मैं जो है गुनहगार नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। और इसके बाद जो है उन्होंने फांसी की जो घटना है अपने फार्म हाउस में उसे अंजाम तक पहुँचाया। तो कुल मिलाकर अब ये छत्तीसगढ़ पूरा यह जानना चाहता है कि आखिर इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये गड़बड़ी की है। पटवारी ने खुदकुशी कर ली। सबसे जो गंभीर बात है, सिर्फ रिटायरमेंट के 2 दिन बचे थे, यानी बुजुर्ग पटवारी, एक 60-62 साल का पटवारी जो सुरेश मिश्रा, अयोध्या नगर में जिनका घर था, उन्होंने जो है फार्म हाउस में फांसी लगाई और इस जो है खुदकुशी की घटना को अंजाम दिया। तो ये छत्तीसगढ़ में बात अब चर्चा का विषय बन गई है कि घोटाले अब घोटाले जो है जान ले रही है, लोगों की जान जा रही है। बहुत ही संवेदनशील ये मामला हो गया है और इस पूरे मामले की तह तक अब पुलिस जो है, एसपी रजनेश सिंह है बिलासपुर के, टीआई जो जांच कर रहे हैं पूरे मामले के, प्रदीप आर्य, ये दोनों ही अब उस एंगल से कि जब पटवारी दोषी नहीं है तो आखिर कौन दोषी है। इस मामले में एक तहसीलदार डीएस उइके के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है 2 दिन पहले तोरवा थाना क्षेत्र में और इसी में इनका नाम था जो सुरेश मिश्रा था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कुल मिलाकर अब ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस एंगल पर जांच कर रहा है, पुलिस किस एंगल पर जांच कर रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि आगे भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आगे ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन है, लेकिन किसी की जान जाना बहुत ही संवेदनशील बात है और इस मामले में जांच जारी है।